2021 में इन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया इनकी नौकरी से। इन्होंने हाई कोर्ट से अपना सस्पेंशन रुकवाया, उसमें भी वकील के बिना सस्पेंशन नहीं रुकता है। हाई कोर्ट में पैरवी करी है वकील ने, और उन्हीं वकील समुदाय के साथ इस तरीके का व्यवहार इनके द्वारा किया जाना, इनकी इस तरीके का जो इन्होंने व्यवहार किया है ये एकदम निंदनीय है, और हम सारे वकील मिलकर इसको जो है यहाँ से निकाल के ही मानेंगे। नवलगढ़ अभिभाषक संघ के इस धरने को दूसरा दिन है। कल सुबह झंडारोहण के समय हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ कुछ बदसलूकी होने और उससे पहले भी जो है एसडीएम की कार्यशैली ठीक नहीं होने को लेकर के ये धरना कल से शुरू किया गया था, जो अब आज भी जारी है और अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। रात को भी जो है 11 बजे तक यहाँ पे थे, सब लोग यहीं थे, रात को भी थे, अभी सुबह से भी जारी है। तो हमारा तो इसमें आप लोगों के माध्यम से जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन है कि इससे एसडीएम को जो पहले से ही इसमें काले दाग इनके लगे हुए हैं, भ्रष्टता का आरोप इनके ऊपर है और गिरफ्तार ये हो चुके हैं, तो ऐसे एसडीएम साहब को यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं थी और यहाँ पे इनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे कोई जो है अनपढ़ और गंवार लोग नहीं रहते हैं, लर्नर्ड इंटेलेक्चुअल क्षेत्र है ये। तो इस प्रकार के जो है ना और मतलब असभ्यता से बातचीत करना और भ्रष्टता पूर्ण कार्य जो पहले से किया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे इनके लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी कब तक जारी रहेगा? जब तक इनको हटाया नहीं जाए, जब तक यहाँ से इनको रुखसत नहीं कर दिया जाए, जब तक जो है ना यहाँ से ये एसडीएम साहब तो आपने तो इसका बड़ा सा एक पोस्टर भी यहाँ चिपका रखा है, इसका ये क्या संदेश है? वो तो हमने इसलिए चिपका है कि पहले से जो है ना न्यूज़ आ रखी है, आप लोगों की न्यूज़ है, जो मीडिया के अंदर न्यूज़ आई हुई है उसको हम तो बता रहे हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, तो पहले उसका है तो वो हमें कहीं से मिला है, पीछे से आया हुआ है, तो इसको यहाँ लगा दिया जिससे आप लोगों को मालूम चल सके, आम जनता को पता चल सके कि ये इस प्रकार का इनका पहले का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इनको चीज को बाहर लाने के लिए आप भी एक माध्यम है। मिला के कोई काम नहीं करेंगे, पूरी दुकानें बंद हैं। हाँ, जो दुकानें हैं आप दुकानें बंद है, कोई काम नहीं है, स्टाम्प कोई नहीं दे रहा, सारा कार्य बंद है, नोटरी वगैरह सब बंद है। क्या कारण है? जब तक एसडीएम को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम सब बंद रखेंगे। हमारा एक ही है, जब तक एसडीएम को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तब तक कार्य पूर्णतः बंद रहेगा। हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ इसने झंडारोहण के वक्त अभद्र व्यवहार किया तथा अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके कारण से हमने इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर किया। साथ ही ये जब से आया है तब से इसका व्यवहार एकदम से बुरा रहा है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये आप विवेकहीन आदमी है, इसके कोई विवेक नहीं है। इसका काम है जनता से रूबरू होकर जनता का काम निपटाना, बल्कि ये तो जनता का तानाशाही तरीके से लोगों के सामने पेश आता है, जनता के काम करता नहीं है, कोर्ट में कभी बैठता नहीं है। ये क्या किस तरह का ये है, ये अपने आप को नौकरसा में भी बड़ा नौकरसा समझता है, जबकि ये लोगों का सेवक है, न कि ये नौकरसा। लोकतंत्र में सेवक होता है न कि नौकरसा, लेकिन ये नौकरसा का सा व्यवहार कर रहा है
और इसको किसी तरीके का बोलने का, चलने का ढंग नहीं है। ये इस पद के लायक भी नहीं है। पता नहीं आरपीएससी ने कैसे इसको सिलेक्शन कर दिया, ये समझ से परे की बात है। ऐसे आदमी नौकरी में आते हैं फिर भ्रष्टाचार का आलम करते हैं, ये क्या है मतलब इनका? ये विवेकहीन आदमी है और अपने आप को वीआईपी समझता है। पता जो आती है काम के लिए उनके हस्ताक्षर करने से भी मना कर देता है, मीडिया से भी दूरी बनाता है, मीडिया वालों को भी भगा देता है। ये किसी को पता नहीं इसके क्या दिमाग है, मेरे तो समझ से बाहर की बात है। ये इस नौकर साहब में ये नौकरी करने लायक आदमी है क्या? यही समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता की सेवा करने के लिए आता है वो फंड अधिकारी। ये प्रशासनिक कार्य करना लोगों का काम होता है, उन कामों से भी ये चूरता है, तो फिर क्या फायदा? अभी अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, तो इसका क्या कदम, बड़ा कदम उठा रहे हैं इनके खिलाफ अधिकारी? हमारा सबसे बड़ा कदम ये है कि इसको यहाँ से भगाओ। बड़ा कदम यही है कि हम इसको एक दिन भी इस कुर्सी पर देखना नहीं चाहते, और हम हमारे यहाँ के विधायक को भी हम कहते हैं वो लास्ट 25, 30, 40 साल से हम मोस्टली अधिवक्ता जो है ना ये कि उनकी मंशा ये होती है कि 26 जनवरी को 15 अगस्त के दिन हम कोर्ट में चलें और झंडारोहण हो वहाँ पर हम जाए। तो उसी क्रम में हम सारे के सारे हैं, करीब 8-10 हमारे जो साथी थे ना सारे से झंडारोहण पर गए थे, और नीचे भी कोर्ट में नीचे अलग अलग ऑफिस में झंडा होता, झंडा फहरा दिया, ऊपर चले गए। बहुत खुशी का वातावरण था, वो सब अपने ड्यूटी समझ के ऊपर गए थे। अचानक आलोक सडन ये सारा काम अचानक हुआ है कि एक खड़े रहने की बात पर यहाँ क्यों खड़े हो गए? अरे वो क्या दिक्कत आ गई यहाँ खड़े होने में भाई? उनको खड़े तमीज़ से पेश मत आओ। अब ये इनके पहले शब्द इनके ये थे, ये फिर भी कोशिश की, सब्र रखी कि झंडारोहण का मामला है, झंडा होने दो पहले। और बच्चे हमारे साथी वकील थे, उनको गुस्सा भी आया, जवानों को भी गुस्सा आया कि बोले इसको अब समझते हैं ये टाइम नाजुक टाइम है, पहले झंडे वाला काम हो, राष्ट्रीय गान होने दो, छोटे बच्चे जो राष्ट्रीय गान के लिए आए थे उनको इनाम मेरे बैठने दो, उसके बाद में बात कर लेना भाई। तो बड़ी मुश्किल से वो सारा काम संपन्न हुआ। फिर ऊपर तहसील कार्यालय था, तहसील कार्यालय ऊपर झंडा होना था, तो वहाँ पर झंडे को लूँगा ये आदमी अब डामर फहराऊँगा। अरे वो तहसीलदार जी का अधिकार है, आप क्यों ये व्यवस्था खराब कर रहे हो? लेकिन व्यवस्था खराब की खुद लूम गया वो। इधर तहसीलदार जी कोशिश करे झंडा फहराने के लिए जो बचत और फिर बात ये हुई कि बोले हमारे वकीलों में बात तो नहीं थी, बोले आपने आप सब क्यों बोले? आपने ये पहला मौका है कि ये हमारे सामने इस प्रकार की समस्या आई है। तो फिर आपने देखा था, और वो जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, कूद के बिल्ली कूद के पड़ती है, वैसे वो नाटक शुरू कर दिया। आप सबको बोलना, रुक चुक बोलना, तो फिर भाई गुस्से में तो गुस्सा होना, या फिर तो कहिए चोर है तू, तेरे खिलाफ इस के मुकदमा दर्ज हुआ, तो टेप हुआ, तो भ्रष्टाचारी आदमी है, तो ऑलरेडी मार क्यों गया? तेरे को बोलने की तमीज है नहीं, कार्यशाला तेरे ठीक है नहीं, कोर्ट में आप काम करते नहीं हो, फिर क्या करेंगे आप? ये इनकी स्थिति थी। तो 15 अगस्त का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन, तो उस दिन तो हम तो उनके क्या थे, अब तो हम तो गेस्ट थे, होस्ट तो अगला आदमी था ना, ये सरकारी प्रोग्राम था ये, उसमें भी बोले उनको ज्ञान नहीं है। समय से ले आते हैं, 5-5, 10-15 मिनट ग्रुप में आते हैं, कोई सुनाई नहीं, 10 मिनट तो बैठे रखो, बाहर गाड़ी बिठा के बाहर बैठे रहो, आधे घंटे बाद ही बना, फिर अंदर जाइए पूछ के आता है अब सब आ जाएंगे पेशाब क्या कहा बोलो, समस्या नहीं सुन रहा बिल्कुल ही, पेपर हाँ देख लिया मैंने, जाँच करवा लो, ये भी कोई बात हुई क्या? दुखिया आदमी आते हैं, बड़ी फरियाद लेके आते हैं, उसमें कोर्ट चल रहे, ऊपर एसडीएम कोर्ट चल रहे हैं, तहसीलदार जी कोर्ट, सारे काम सही चल रहे हैं, इनसे तो कुछ उम्मीद है नहीं भाई। व्यवहार ही ठीक नहीं है, बोलने का तरीका ही ठीक नहीं है, नहीं जनता के प्रति है, न वकीलों के प्रति है, नहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई आदमी आ जाए बेचारा 80 साल के, वो मुख्य धरने को दूसरा दिन है, आपके धरने को दूसरा दिन आज, आप क्या अगला कदम क्या आपका? अगला कदम हम तो सारे यूनाइट हैं, सारे के सारे एक साथ होंगे, और जब तक स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।